मैं नहीं जानता कि तुम ये वीडियो कब देख रहे हो, रात को सोते समय या सुबह उठते ही या फिर कॉलेज या ऑफिस के ब्रेक में। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में पिछले कुछ दिनों से या फिर कुछ महीनों से एक ही सवाल बार बार आ रहा है, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? पर अब और नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा बाकी फील्ड भी हैं, तो उनके बारे में भी यही सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि क्या अब लेट हो चुका है। कभी आपने नोटिस किया है कि हमारी लाइफ में सबसे डेंजरस सेंटेंस कौन सा होता है? कल से जिम जाएंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, कल से जॉब पे जाएंगे, या फिर कल से आने वाले टाइम में कुछ सीखेंगे, और हो सकता हो कल से यूट्यूब। इंसान के जो सपने होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कोई जॉब का सपना देखता है, कोई बिजनेस का, या कोई यूट्यूब का। लेकिन इन सभी सपनों को डिले करने का, पोस्टपोन करने का जो तरीका होता है वो सिर्फ एक होता है, उसका नाम है कल से। अब बात करते हैं कंपटीशन की, कि अगर कंपटीशन सक्सेस को डिसाइड करता तो क्या दुनिया में कोई डॉक्टर क्लिनिक खोल पाता, या कोई सिंगर अपना पहला गाना गा पाता, कोई अपने बिजनेस का स्टार्टअप शुरू कर पाता? नहीं कर पाता। तो कभी भी कंपटीशन आपकी सक्सेस को डिसाइड नहीं करता है। तो सिर्फ यूट्यूब पे ही ऐसे अपवाद, ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगते हैं कि यूट्यूब पे कंपटीशन है तो ग्रो नहीं किया जा सकता? कंपटीशन तो सभी फील्ड में है। एक बात बताओ सच्ची सच्ची, कि तुम्हें कंपटीशन से डर लगता है या फिर कहीं तुम फेल ना हो जाओ इस बात से डर लगता है? क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और वैसे जिस डिसीज़न की बात मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, उस डिसीज़न का नाम है यूट्यूब। हाँ, वही यूट्यूब जिसे लेकर तुम्हारे दिमाग में पिछले कई महीनों से एक ही सवाल चल रहा है, क्या इस साल 2026 में अब शुरू करने का कोई फ़ायदा है या फिर लेट हो चुका है? अगर इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ये लगे कि वाकई में अब लेट हो गया है, तो मेरी बात मानना, चैनल मत बनाना। लेकिन अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम 2026 में नहीं है, प्रॉब्लम यूट्यूब में नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे दिमाग में है, वो भी ये बोलना कि अब कल से शुरू करेंगे, तो चलो उस झूठ की बात करते हैं जो लगभग हर एक नया क्रिएटर सुनता है। और ये झूठ यूट्यूब पे बहुत फेमस है कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। यही है सबसे बड़ा झूठ जो हर एक नया क्रिएटर सुनता है। सच है या सिर्फ आधा सच, इसका पता हम आगे करेंगे। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले 1 मिनट के लिए यूट्यूब को भूल जाओ, सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचो कि अगर क्या तुम जब भी कोई नया काम करने शुरू करते हो, तो क्या लोग ये नहीं बोलते हैं कि वहाँ कंपटीशन नहीं है, उस फील्ड में अब कंपटीशन नहीं रहा? सब यही बोलते हैं कि इस फील्ड में कंपटीशन बढ़ गया है। बिजनेस हो, जॉब हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, कंटेंट क्रिएशन हो, या फिर कोई कोर्स हो, कोई भी फील्ड है, हर एक जगह पे कंपटीशन है। तो फिर सिर्फ कंपटीशन ही क्यों प्रॉब्लम है? कंपटीशन तो सभी जगह है। तो प्रॉब्लम सब जगह अवेलेबल है, तो यूट्यूब को ही बहाना क्यों बताया जाता है कि यहाँ पे कंपटीशन है? कंपटीशन हर जगह है, प्रॉब्लम कंपटीशन नहीं है। एक और सवाल, जब तुम मार्केट में किसी नए रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो क्या वहाँ पे रेस्टोरेंट के ऑनर से ये सवाल पूछते हो कि तुम मार्केट में कब आए थे? क्या तुम लेट तो नहीं हो गए थे? या फिर ये देखते हो कि उसका खाना कितना अच्छा है, टेस्टी है या फिर नहीं है? तुम सिर्फ एक चीज़ देखते हो, वो भी ये कि खाना अच्छा है या नहीं है। व्यूअर भी एग्जैक्टली यही करता है। उससे ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारा चैनल 2016 में खुला, 2010 में खुला, 2008 में खुला या 2026 में खुला। व्यूअर को इससे कोई मतलब नहीं है। व्यूअर को सिर्फ इससे मतलब होता है कि उसने जो यूट्यूब पे सर्च किया, और वो सर्च करके तुम्हारी वीडियो पे जो क्लिक किया, तो क्या तुम्हारी वीडियो ने उसके सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया? बस सिर्फ व्यूअर इतना ही देखता है। यहीं पे ना बहुत सारे क्रिएटर एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो यूट्यूब को समझने की कोशिश करते हैं, ऑडियंस को नहीं समझना चाहते। उनको लगता है कि यूट्यूब को समझ लेंगे, एल्गोरिदम को समझ लेंगे, तो हम चैनल को ग्रो कर लेंगे। एल्गोरिदम को नहीं समझना है, हमें ऑडियंस को समझना है। यूट्यूब का काम ना क्रिएटर को फेमस करना नहीं है, ये आप चीज़ समझ लीजिए। यूट्यूब कभी इस टॉपिक पे नहीं काम करता है कि वो किसी क्रिएटर को फेमस करे, किसी क्रिएटर को वायरल करे। यूट्यूब का काम सिर्फ इतना होता है कि जो व्यूअर्स, जो ऑडियंस उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। और ऑडियंस जिसके चैनल से सेटिस्फाइड होती है वही चैनल ग्रो करता है। अगर व्यूअर तुम्हारे चैनल पे आता है, तुम्हारी वीडियो को देखता है, लाइक करता है, शेयर करता है, अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछता है, तो यूट्यूब को तुम्हारी वीडियो दूसरों तक पहुँचाने की ना
वजह मिल जाती है, वो तुम्हारी वीडियो को दूसरों तक पहुंचा देता है और फिर तुम्हारा चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो करने लगता है। इसीलिए ना एल्गोरिदम को समझने से पहले हमें ऑडियंस को समझना है और व्यूज़ के पीछे ना भाग के हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तब जाके चैनल ग्रो होगा। अब शायद तुम्हारे दिमाग में एक नया सवाल आ रहा होगा कि जब आज इतना अच्छा है सब कुछ, तो लोग 2018 को इतना ज़्यादा अच्छा क्यों मानते हैं और 2026 को इतना ज़्यादा कंपटीशन वाला साल क्यों मानते हैं, इतना डिफ़िकल्ट क्यों मानते हैं कि 2026 में ग्रो करना डिफ़िकल्ट है। तो चलो इसका भी कंपैरिजन कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि 2018 में कंपटीशन कम था, तुम जो कह रहे हो वो सही है, पर क्या कंपटीशन कम होना ही सक्सेस की गारंटी होती है? अब ये सोचो कि 2018 वाले क्रिएटर के पास ऐसी कौन सी चीज़ थी, ऐसा कौन सा टूल था जो तुम्हारे पास आज नहीं है। आज तुम्हारे पास हर वो टूल है, हर वो चीज़ है जो 2018 में क्रिएटर सपने देखा करते थे, सोचते थे उस बारे में। तुम्हारे पास एडिट करने के लिए एक से एक अच्छे टूल हैं, स्क्रिप्ट बनाने के लिए अच्छे एआई टूल हैं, एडिट करने के लिए थंबनेल के एडिट करने के लिए नए नए टूल आ गए हैं। तो अगर हम बात करें तो आज तुम्हारे पास उनसे बेटर ऑप्शन है। 2018 में ना जो क्रिएटर होते थे उनको एडिटिंग सीखने में काफ़ी लंबा समय लग जाता था, और 2018 में मैं खुद एडिटिंग स्टार्ट किया था तो मुझे पता है, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि कितना समय लगता था। कोई चीज़ सीखने में लंबे लंबे ट्यूटोरियल्स देखने पड़ते थे, फिर अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन वो सब चीज़ आज नहीं है। उस समय थंबनेल बनाना सबके बस की बात नहीं होती थी कि कोई भी क्रिएटर थंबनेल बना ले, लेकिन आज के टाइम पे कोई भी क्रिएटर आसानी से थंबनेल बना ले रहा है और वो भी अच्छी क्वालिटी के थंबनेल बना रहा है। अगर हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो स्क्रिप्ट बनाने में, स्क्रिप्ट लिखने में ही 1-2 दिन लग जाते थे, और अगर चैनल पे कोई गलती हो जाती थी, कोई मिस्टेक हो जाती थी, तो महीनों लग जाते थे उसे फाइंड करने में कि कौन सी मिस्टेक हुई है। और आज की बात करते हैं तो सभी के पॉकेट में एक अच्छा स्मार्टफोन है, अच्छी वीडियो उससे शूट हो रही है, अच्छे अच्छे कैमरे को टक्कर दे रहा है। आपको कैमरा खरीदने की भी जरूरत नहीं है अलग से, आप अपने स्मार्टफोन को लीजिए और बस शुरू हो जाइए। एडिटिंग के लिए पावरफुल ऐप्स हैं, टूल्स हैं जिनका यूज़ आप एडिटिंग में कर सकते हैं। चाहे एडिटिंग आप मोबाइल से कर लीजिए या फिर चाहे तो आप सिस्टम पीसी में एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छे अच्छे टूल आपको मिल जाएंगे। रिसर्च करने के लिए एक से एक एआई हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं एआई की, तो एआई आपके काम को फास्ट कर सकता है। आपके हर काम, चाहे वो रिसर्च हो चाहे वो थंबनेल हो, उसको फास्ट कर सकता है। लेकिन सिर्फ स्पीड बढ़ा लेना और क्रिएटर बन जाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। हम स्पीड बढ़ा के क्रिएटर नहीं बन सकते, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। एक बात याद रखना, एआई तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिख सकता है, रिसर्च कर सकता है, थंबनेल बना सकता है, तुम्हारे काम को फास्ट कर सकता है, लेकिन एआई तुम्हारे एक्सपीरियंस को नहीं रिप्लेस कर सकता है। जो एक्सपीरियंस तुमने किया है वो एक्सपीरियंस को वो रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आप थंबनेल बनाने में एक्सपर्ट हो गए हैं तो तुम्हारी जगह कभी एआई नहीं ले सकता है। आप बनाएंगे जब भी बेटर क्वालिटी का बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बना पाएगा। एआई कभी भी ना ऑडियंस के साथ में ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर सकता है, ट्रस्ट आपको ही बिल्ड करना पड़ेगा। एआई आपके चैनल पे फेस वैल्यू नहीं बना सकता है, वो भी आपको ही बनाना पड़ेगा। वो बस जस्ट आपके काम को आसान बना सकता है, लेकिन काम आप ही को करना है। जो लोग आपके चैनल पे आपकी वीडियो देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी वीडियो को देखते हैं, लेकिन ट्रस्ट जब हो जाता है तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, ना कि किसी एआई की वजह से हो रहा है। इसलिए 2026 को प्रॉब्लम मत समझो, ये सिर्फ फिल्टरिंग का साल है। जो क्रिएटर यहाँ पे शॉर्टकट ढूंढने आएगा कि शॉर्टकट तरीके से हम ग्रो कर लें, शॉर्टकट तरीका अपना ले, तो वो समझ लेना कि जल्दी थक जाएगा, चैनल बंद हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे ऑडियंस की प्रॉब्लम को समझेगा, जो ये समझेगा कि ऑडियंस क्या खोज रही है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनके सवाल क्या है, तो जो उनके सवालों को समझेगा, उनके सवाल को समझ के आगे काम करेगा, वही आगे ग्रो हो पाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे हम आए और शॉर्टकट तरीके से काम करें और हमारा चैनल बन जाए, यहाँ से अर्निंग हो, लाखों में व्यू आए, तो ये यहाँ पे असंभव है। तो जो यहाँ पे पेशेंस रखेगा वो 2026 में आसानी से शुरू कर सकता है, और 2026 में शुरू करना उसके लिए सबसे अच्छा साल बन सकता है। और एक लास्ट ऑब्स्टिकल बचा है, और सच कहूँ ना तो ये तुम्हारे दिमाग में बैठा है, ये यूट्यूब के बाहर है। और ऑब्स्टिकल का मतलब ऐसे समझिए, ऐसी चीज़ें जो हमें रोकती हैं, तो ये आपके दिमाग में है,
और वो क्या है ये समझ लेते हैं। और ये है 5 आवाज़ें जो हर एक क्रिएटर को ना वीडियो अपलोड करने से पहले ही रोक देती हैं। तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम जब कभी कोई एक बड़ा डिसीज़न लेने वाले होते हो तो तुम्हारे अंदर से कई से सवाल आने लगते हैं, अलग अलग टाइप की आवाज़ें आने लगती हैं जो तुम्हें क्या करती हैं, उस डिसीज़न को लेने से रोकती हैं। कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो कहती हैं कि ये डिसीज़न लेना चाहिए, वहीं कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो कहती हैं कि ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। पहली आवाज़ ये होती है कि क्रिएटर अभी तुम अच्छे नहीं हो, अभी तुम्हारी लैंग्वेज ठीक नहीं है, अभी सेटअप ठीक नहीं है, कैमरा नहीं ठीक है, कैमरा अच्छा ले लेंगे तब बनाएंगे, स्टूडियो सेटअप कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, परफेक्ट टाइप से बोलने लगेंगे। तो सच ये है कि यूट्यूब ना कभी किसी ऐसे परफेक्ट क्रिएटर को नहीं ढूंढता है, और यूट्यूब पे ना कोई भी परफेक्ट लॉन्च नहीं होता है, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी और हो। किसी ने भी यूट्यूब पे वीडियो जब भी डाली है वो परफेक्ट नहीं रहा है, धीरे धीरे परफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे ना परफेक्ट क्रिएटर नहीं लॉन्च होते, यहाँ पे काम करते करते परफेक्ट बनते हैं। दूसरी आवाज़, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली कहेगी कि टाइम वेस्ट कर रहा है, और इतना सबके अगेंस्ट जाने के बाद अगर वीडियो बनाए और पहली वीडियो पे ही व्यू ना आए तो क्या कहेंगे लोग। तो एक बात याद रखना कि लोग उतने ही टाइम तक तुमको जज करते हैं जितने टाइम तक तुम अपने आप को खुद जज करते हो। जिस टाइम से तुम अपने आप को जज करना बंद कर दोगे कि मेरी वीडियो ख़राब है, मेरी वीडियो पे व्यू नहीं आ रहा, मैं कैसे बना रहा हूँ, कैसे नहीं बना रहा हूँ, तो जिस टाइम तुम अपने आप को कंपेयर करना, अपने आप को जज करना बंद कर दोगे, उस टाइम से ही तुम्हारे मन में ख्याल ही नहीं आएगा कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं। तीसरी आवाज़ यहाँ पे ये है, रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं और नॉलेज ले लेते हैं, 2-4 नोटबुक और भर लेते हैं, 2-4 वीडियो और देख लेते हैं, तब जाके हमें अच्छी नॉलेज हो जाएगी, फिर हम वीडियो बनाएंगे। एक बात याद रखना कि रिसर्च करना अच्छी बात है, लेकिन बिना एक्शन के सिर्फ रिसर्च करना ना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट बन जाता है। आप बस एज अ व्यूअर बन के रह जाएंगे, क्रिएटर नहीं बन पाएंगे। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे डेंजरस आवाज़ कल अपलोड करेंगे। और पता है ये सबसे डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये कभी मना नहीं करती, ये कभी ये नहीं कहती कि मैं ये काम नहीं करूँगी, ये हमेशा कल पे डिपेंड करती है। आपके दिमाग में हमेशा ये बहाना आएगा कि कल अपलोड करेंगे, कल वीडियो बनाएंगे, लेकिन कभी आप मना नहीं करेंगे, आप हमेशा कल कहेंगे। ये हर बार आपको एक नया कल देती है। पांचवी आवाज़ ये है कि अगर फेल हो गया तो फेल तब तुम नहीं होते कि जब वीडियो अपलोड किया उस पर व्यू कम आए, फेल तुम तब होते हो जब तुम वीडियो ही नहीं अपलोड करते हो। क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब में 0 व्यू से भी ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ है जिसका नाम है 0 अपलोड। अगर आपने चैनल बना लिया, जुगाड़ करके सब्सक्राइबर ले लिया और 0 अपलोड है, कोई वीडियो अपलोड ही नहीं है, तो चैनल ग्रो कहाँ से करेगा। और आज से इन पांचों आवाज़ों को ना पहचान लो, और जब भी आने वाले टाइम में कभी भी ये पांचों आवाज़ें तुम्हारे दिमाग में आए तो इनसे तुम्हें लड़ना नहीं है, बस तुम पहचान लेना। और जब भी तुम अपने दुश्मन को पहचान लोगे, समझ लो तुमने आधी लड़ाई जीत ली। अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है, वो है डिसीज़न, और शायद डिसीज़न ही तुम्हारी ज़िंदगी के आने वाले कुछ साल को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। वीडियो शुरू होते ही मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? अगर तुम अभी भी यही सोचते हो कि 2026 में चैनल शुरू करना लेट है, तो शायद मैं तुम्हारे ख्याल को, तुम्हारी सोच को नहीं बदल पाया, और ये भी ठीक ही है। लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ गई कि प्रॉब्लम वक्त नहीं था, 2026 नहीं था, प्रॉब्लम था डिसीज़न, तो आज की ये वीडियो अपना काम कर चुकी है। याद रखना कि यूट्यूब कभी भी किसी क्रिएटर का वेट नहीं करता, किसी क्रिएटर की वीडियोस का वेट नहीं करता, लेकिन ऑडियंस किसी नए क्रिएटर का वेट करती है, नए क्रिएटर की वीडियोस का वेट करती है कि इससे बेटर समझाने वाला, इससे बेटर एंटरटेन करने वाला कोई अगर मिले तो उसे वॉच करें। क्योंकि समय जो है ना, वक्त, वो सबका कीमती है, और उस कीमती वक्त में लोग अच्छे से अच्छे की तरफ जाना चाहते हैं। तो हो सकता है वो फेमस क्रिएटर तुम ही हो, लेकिन ये बात ना ही तुम्हें पता है ना ही मुझे पता है। ये तभी पता होगी जब आप वीडियो को अपलोड करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि पहली वीडियो आपकी वायरल हो ये ज़रूरी नहीं। पहली जो आपकी वीडियो है ये आपके चैनल को मोनेटाइज करा दे, सबसे ज़्यादा व्यू दे, सबसे ज़्यादा वॉच टाइम दे, ये भी ज़रूरी नहीं। और हो सकता है पहली वीडियो आपकी परफेक्ट ना हो,
तो ये भी ज़रूरी नहीं। लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि पहली वीडियो होनी चाहिए, मतलब अपलोड होने चाहिए। शुरू करिए, क्योंकि हर बड़े से बड़ा क्रिएटर अपने लाइफ में, यूट्यूब की जर्नी में ऐसी वीडियो ज़रूर अपलोड कर चुका है जिसे कभी किसी ने इग्नोर कर दिया, कि कभी किसी ने माइंड नहीं किया है, लेकिन उसने कभी अपलोड करना नहीं छोड़ा। तो आप भी अपलोड करिए। उस समय उसकी वीडियो को किसी ने नोटिस नहीं किया, जब वो वीडियो अपलोड कर रहा था कंटिन्यू, तब लोगों ने उसे क्या है नोटिस नहीं किया। उसे भी लोग यही कहते थे कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, पर उसने कंटिन्यू काम किया। और आज वही क्रिएटर जब वीडियो अपलोड करता है तो उसके नोटिफिकेशन से सब जान जाते हैं कि हाँ उसने वीडियो डाली है, चलिए वीडियो वॉच करते हैं। तो आज मैं तुमसे सब्सक्राइबर नहीं मांगूंगा, आज मैं तुमसे लाइक नहीं मांगूंगा, ना ही कोई शेयर करने को बोलूंगा। आज मैं तुमसे एक प्रॉमिस मांगता हूँ, आज के बाद कभी भी डेट डिसाइड मत करना। आज के बाद ये मत सोचना कि कैमरा अच्छा हो जाए, माइक और अच्छा हो जाए तब मैं वीडियो बनाऊंगा। मौसम ठीक नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जब ठंडी होगी तब वीडियो बनाऊंगा। अभी वीडियो बनाने का टाइम नहीं है। अभी अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, या अभी किसी और फील्ड पे ध्यान दे रहे हैं। अगर तुम अपनी फील्ड में इंटरेस्टेड हो और तुम्हें अपनी फील्ड की नॉलेज है तो बेशक उस काम को कल से शुरू करने के बजाय आज से ही स्टार्ट करो। अब एल्गोरिदम से नहीं डरना है। अपनी पहली वीडियो को रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्ड करके बस अपलोड कर दीजिए। और जब अपलोड हो जाए, चाहे उस पर 5 व्यू आए या 5 लाख व्यू आए, मेरे कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना भूलना कि मैंने शुरू कर दिया है। कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिएगा स्टार्ट। मुझे व्यू से ज़्यादा इस शब्द का इंतज़ार रहेगा और मुझे खुशी होगी कि किसी बंदे की एक नई लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो गई है। अगर आने वाले 1 साल के बाद भी तुम इसी जगह पे खड़े रहे तो एक बात याद रखना कि तुम्हें वक्त ने नहीं हराया है, तुम्हें हराया है कल ने। तो अगर तुम ऑलरेडी एक क्रिएटर हो और तुम वीडियो कंटिन्यू बना रहे हो तो ये वीडियो अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ में शेयर कर सकते हो जो सिर्फ सोच रहा है पिछले कई महीनों से कि YouTube पे वीडियो डाली जाए, अपलोड की जाए या फिर नहीं की जाए। और तुम्हारा ये वीडियो शेयर करने का डिसीज़न उसके लिए हो सकता है उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। तो अगर किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जो यहाँ पे आना चाहता है, YouTube पे आना चाहता है, तो उसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना।